कुर्बानियों के बदौलत देश को मिली आज़ादी। सदर विधायक राज प्रसाद उपाध्याय उर्फ राज बाबू। मोतियरपुर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी धर्मराज पाठक की पैतृक गांव मोतियरपुर पटखौली में 12वीं पुण्यतिथि मनाई गई। सदर विधायक राज प्रसाद उपाध्याय उर्फ राज बाबू ने सेनानी के चित्र पर पुष्प अर्जित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कहा, आज हम लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कुर्बानियों के बदौलत आज़ाद भारत में अपने लोकतंत्र में देश प्रगति कर रहा है। स्वतंत्रता नायकों की याद में जितने भी कार्यक्रम हों उतने कम हैं। सुल्तानपुर में संदिग्ध अवस्था में अधेड़ की मौत। पुलिस चौकी के पास अचेत होकर गिरा, फिर उठा नहीं, काम से आया था शहर। सुल्तानपुर में एक अधेड़ की संदिग्ध अवस्था में पुलिस चौकी के सामने मौत हो गई। आसपास के लोगों ने उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया। पुलिस शव को पोस्टमार्टम में भेजकर विधिक कार्रवाई कर रही है। जयसिंहपुर सुल्तानपुर कोतवाली क्षेत्र के सरतेजपुर गांव के पास जीप की टक्कर लगने से शिक्षा मित्र गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद जीप गड्ढे में पलट गई, चालक मौके से फरार। घायल शिक्षा मित्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे से नाराज ग्रामीणों ने जीप को जला दिया। सुल्तानपुर न्यूज। 47 साल में दूसरी बार 47 डिग्री पर पहुंचा पारा, झुलस रहे हैं लोग। सुल्तानपुर तापमान ने इस बार नए रिकॉर्ड बना दिए। 19 साल बाद सुल्तानपुर में 47 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। हालांकि दिन में तेज हवाएं चलने के कारण मौसम का मिजाज कुछ नरम रहा और पारा 44.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस भीषण गर्मी के कारण सड़कों पर जहां दिन में सन्नाटा पसरा रहा, वहीं रात में भी लोग टहलने के लिए नहीं निकले। मौसम विज्ञान के अनुसार वर्ष 1977 से हो रही तापमान की गणना में सुल्तानपुर इतना गर्म केवल वर्ष 2005 में ही रहा था। सुल्तानपुर युवक के सिर को ईंट से कुचलकर उसे मरणासन किया। पूरा मामला घर से बुलाकर एक युवक के सिर को ईंट से कुचलकर उसे मरणासन करने का प्रकाश में आया है। परिजन उसे सीएचसी मोतियरपुर ले गए, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने राजकीय मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर रेफर किया। कोतवाली क्षेत्र के पदारतपुर उपाध्याय गांव के आदर्श पुत्र इतराम के घर पर सुबह 9 बजे गांव के ही आदर्श पुत्र वीरेंद्र कुमार बुलाने आए और कहा कि आदर्श को उनके पापा बुला रहे हैं। आरोप है कि दोनों आदर्श घर से जा रहे थे कि रास्ते में पूर्व नियोजित ढंग से वीरेंद्र कुमार और उनकी पत्नी संगीता तथा उनका लड़का आदर्श मिलकर ईंट के टुकड़े से युवक का सिर कूच डाला। इससे उसे गंभीर चोट आई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। सूचना पर पहुंचे परिजन उसे लेकर सीएचसी मोतियरपुर गए, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। सुल्तानपुर एयर गन से बंदर की हत्या में गिरफ्तार जेल। गोसाईगंज एयरगंज से बंदर की मौत केस में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। कोर्ट के आदेश पर उसको जेल भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एयरगन का छर्रा बंदर के दिल में मिलने की पुष्टि हुई है। गोसाईगंज थाना क्षेत्र कुरैशी का पूर्वा खरसोमा निवासी मोहम्मद आसिफ पुत्र इश्तियाक अहमद पर आरोप है कि रविवार को एयरगन से पानी की टंकी के पास बंदर की हत्या की। सुल्तानपुर न्यूज। आग लगने से जले 4 घर और पशुशाला, गोवंश की मौत। कुड़वार थाना क्षेत्र के चितईपुर गांव में मंगलवार को दोपहर अज्ञात कारणों से लगी आग से 4 घर जल गए। वहीं मंगलवार दोपहर उसी गांव में आग लगने से पशुशाला जलकर राख हो गई। इसमें बंधे एक गोवंश की झुलसकर मौत हो गई। ग्रामीणों के अथक प्रयास से आग पर चितईपुर गांव में राजेंद्र कोरी के कच्चे मकान में अज्ञात कारणों से लगी
आग ने पड़ोस के ही किशुन और राकेश के आवासीय छप्पर को भी चपेट में ले लिया। आग से तीनों घर के लोगों का खाद्यान्न, घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत से आग बुझाई गई। वहीं सोमवार को दोपहर प्रेम नारायण यादव की पशुशाला में आग लगने से एक गोवंश की झुलसकर मौत हो गई। जेठ के आखिरी मंगलवार पर जगह जगह लगे भंडारे, लोगों ने खूब छका प्रसाद। सुल्तानपुर जेठ माह के चौथे और अंतिम मंगलवार को हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मंदिरों में दिन भर विविध धार्मिक अनुष्ठान हुए। साथ ही शहर में कई स्थानों पर प्रसाद का वितरण किया गया। जेठ माह के सभी मंगलवार को बजरंग बली की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। माह के अंतिम मंगलवार को हनुमान मंदिर में दिन भर विशेष पूजा अर्चना की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। शहर के डीएम आवास के निकट समाज देवी संतोष पांडे के नेतृत्व में पूरी सब्जी का वितरण किया गया। ननिहाल से किशोरी को किया अगवा। कादीपुर ननिहाल से एक किशोरी को गांव के ही एक युवक द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला प्रकाश में आया है। दोस्तपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में स्थित अपने ननिहाल गई थी। आरोप है कि 31 मई 2024 को किशोरी के गांव के ही एक युवक ने दिन में लगभग 2 बजे फ़ोन करके ननिहाल से बुलाया। किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले गया। मंगलवार को किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने राम सिंह चौहान नामक युवक के विरुद्ध किशोरी को भगाने का नामजद केस दर्ज किया। दबंगों से परेशान शिक्षिका और उसके परिवार का पलायन। सुल्तानपुर संवाददाता के अनुसार दबंगों ने एक प्राइवेट शिक्षिका और उसके परिवार को अपना निशाना बनाया। दबंगों ने एक प्राइवेट शिक्षिका और उसके परिवार को अपना निशाना बना लिया है। आरोप है कि शास्त्री नगर पुलिस चौकी के प्रभाव में मामूली धाराओं में केस दर्ज किया गया। फिर अराजक तत्वों ने शिक्षिका के मकान में ताला जड़ दिया। शिक्षिका पर तेजाब अटैक कर उसे और उसके परिवार को बर्बाद करने की धमकी दी गई। दहशत में पूरा परिवार मकान छोड़कर पलायन कर दिया। मामले में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने पुलिस अधीक्षक को अराजक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए मांग पत्र दिया। सुल्तानपुर विधायक विनोद सिंह ने भी कठोर कार्रवाई के लिए एसपी से बात की।